देखें, पहले जो है संसाधन का कमी था, ये जमीन का टुकड़ा है और इस जमीन का सर्वे हो रहा है। अब इसको एक तरह से कहाँ क्या हुआ, नया कागजात जो बनाया गया, नया कागजात जो है कैसा बना, आज जो है आप बैठे बैठे देख पा रहे हैं, आज बैठे बैठे आप जान पा रहे हैं। अगर किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि सुधार कैसे करना है। लेकिन जो है पहले के समय में ये नहीं था। नया कागजात तो बनाया गया, लेकिन नया कागजात को लोग ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते बहुत लोगों को कागजात मिला भी नहीं, यानी मिलते मिलते जो है आप कह सकते हैं उनको सुधारने का जो समय था वही खत्म हो गया। बहुत लोग जो निकाल पाए उनमें जो त्रुटि है, तो उसके बाद जो एक तरह से दफा तैयार किया गया उसके अनुसार सुधार भी हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग यानी आपके जो पूर्वज होंगे, दादा होंगे, परदादा होंगे, अब इनको जो है एक तरह से कह सकते हैं संसाधन का कमी, जाने आने का वैसा साधन नहीं है। दस्तावेज आप समझ सकते हैं एक दूसरे से कैसे पता करते, जो भी एक तरह से सुनाई पड़ा कि ऐसा होने वाला है उस अनुसार ढूंढने निकल गए, और हो सकता है दस्तावेज मिला भी नहीं। आज बैठे बैठे आप ऑनलाइन देख पा रहे हैं। अगर किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो आप ये भी आसानी से जान पाएंगे कि आपको सुधार कैसे करना है। किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी जो है यहाँ पर करना जो है इतना आसान नहीं है। अगर किया भी जाएगा तो दूसरा व्यक्ति उस पर दावा करेगा अगर उसके पास सबूत है तो। इसलिए पहले जो हुआ वो अब नहीं होगा। पहले जो हुआ उनकी गलती भी नहीं थी, यानी ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पूर्वज की गलती से ये हो गया। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई जो है जानबूझकर अपनी संपत्ति क्यों गंवाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ। ऐसा होने का मुख्य कारण ये था कि जो पूर्वज थे उनको एक तरह से संसाधन की कमी, जानकारी का ये अभाव, क्या हो रहा है वो अच्छे तरीके से नहीं जान रहे हैं, इसलिए ऐसा हुआ। 1954 के सर्वे में बिहार सरकार की जमीन हो गई है। अब हमें यह जानना है कि पूर्व में किसके नाम से जमीन था, यह जानकारी कैसे प्राप्त होगी। तो देखें, सबसे पहली बात ये जानकारी कैसे प्राप्त होगी, इसको जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वर्तमान में बिहार सरकार का जो दर्ज है, बिहार सरकार का, तो अब उसका जो पुराना एक तरह जो जमीन है वो तो आप जान ही रहे हैं, जो पुराना है, ठीक है, पुराना मैप में जाएंगे, ठीक है, पुराना जो नक्शा है, अब उसका जो एक तरह से आप कह सकते हैं वहां पर जो खेसरा संख्या है वो आपको नक्शा से प्राप्त हो जाएगा। और खेसरा संख्या मान लेते हैं 1350 आपको पता चल गया ये पुराना वाला है, ठीक है। तो ये यानी आपको जो है पता चल गया कि 1350 जो है यानी ये पुराना वाला खेसरा है। अब इसको लेकर आप जो है जो अंचल का दस्तावेज है वहां पर जाएंगे, इसका इंफॉर्मेशन आप जो है निकालने का प्रयास करेंगे। अब इसका इंफॉर्मेशन आप निकालेंगे तो आपको पूरा ये जानकारी प्राप्त हो जाएगा कि आखिरकार यहाँ पर जो है क्या होने वाला है, इसलिए कि पूरी जानकारी स्पष्ट तरीके से उसमें मेंशन किया हुआ है। ये जमीन किसकी है, कौन रसीद कटा रहा था, किसके जमाबंदी पर दर्ज है ना। पुराना खतियान आप कह सकते हैं, खतियान से भी आप देख सकते हैं, खतियान का जो रजिस्टर होगा उसमें जाएंगे, देखते जाएंगे 1350 किसके नाम पर दर्ज है, पता चल जाएगा। और पुराना जिसका होगा, ठीक है, जिसके खतियान में पुराना दर्ज होगा, कानूनी तौर पर जो है वो आज सरकार के ऊपर दावा कर सकता है, सरकार के ऊपर केस कर सकता है। और लेकिन विकल्प एक ही है, यानी सरकार का अधिकारी जो है वो आपका काम नहीं करेंगे। सरकार के अधिकारी को जो है ना उसको सुधार करने की जरूरत नहीं। अब ये काम है दे दिया गया सिविल कोर्ट को, है ना। सिविल कोर्ट अब कानूनी तौर पर क्या करेंगे, देखेंगे, उनको लगेगा कि नहीं ऐसा हुआ है, इस प्रकार की त्रुटि हुई है ना, सुधार करना चाहिए तो सुधार किया जाएगा, है ना। तो सुधार जो है यहाँ पर किया जाएगा, इस बात को आप समझ लें।
अगर लगेगा नहीं सुधार करने की जरूरत नहीं है तो सुधार नहीं किया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में जो एक तरह से नोटिस किया जाता है वो बिहार सरकार के ऊपर किया जाएगा। तो ऐसा नहीं, बिहार सरकार के जो भी अधिकारी हैं वो एक तरह से उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये जमीन जो था, ये जमीन को का सर्वे बिहार सरकार के नाम क्यों हुआ, कैसे हुआ। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन अगर उनको प्राप्त होगा कि ऐसा कोई दस्तावेज प्रूफ सबूत जो है वो प्रस्तुत कर सकें, नहीं करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ है, मान लेते हैं कोई हुआ कि वहां से कोई सड़क जो है पास किया एक तरह से, तो सड़क पास करने के क्रम में हो सकता है कि सरकार के द्वारा वो व्यक्ति जो जमीन मालिक है या पूर्वज होंगे वो मुआवजा लिए होंगे, लेकिन हो सकता है सड़क नहीं बना किसी कारणवश, लेकिन मुआवजा लिया गया, उसके बाद वो जमीन बिहार सरकार हो गई, तो ऐसा भी हो सकता है। तो सरकार के अधिकारी इस बात का रिपोर्ट आपको यहाँ पर कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर सरकार के अधिकारी के पास किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं है तो वो सर्वे में अगर त्रुटि लिख दिए हैं तो वो जमीन आपके नाम ट्रांसफर होना तय है, कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा बहुत हुआ है। यानी अगर जो एक तरह से उधर से रिपोर्ट बनकर आता है कि सर्वे में त्रुटि हुई, इसका कोई भी साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ, उसके बाद क्या, उसके बाद तो वो जमीन आपके नाम दर्ज हो जाएगी। और ऐसा अगर वो जमीन आपका कीमती है तो उस जमीन को आप हासिल कर पाएंगे आसानी से और अच्छे कीमत में, या रखना चाहे रख सकते हैं, बेचना चाहे बेच सकते हैं। यहां भी वही समस्या है। हमारा सर पुराना जो सर्वे में था, न्यू सर्वे में बिहार सरकार हो गया, कब्जा दूसरे के हाथ में है, क्या पुराना सर्वे के अनुसार मिल सकता है? देखें, अब ये जमीन है, अब ये जमीन का अगर देखा जाए पहला काम कब्जा जो है कौन किया है, तो कब्जा करने वाला यहां पर विजय है। अब यहां पर जो कागजात है अगर उसकी बात करेंगे, कागजात किसके नाम से है, तो वो है बिहार सरकार के नाम से, है ना, सरकार के नाम से। अब यहां पर जो तीसरी बात है कि पुराना, यहां पर जो है पुराना कागजात, तो इसका मालिक जो है, इसका मालिक यहां पर आप कह सकते हैं राजीव है ना, राजीव है। तो अब ही ये पुराना कागजात का मालिक है, लेकिन इसका कब्जा तो नहीं, कब्जा तो विजय करके बैठा हुआ है। कागजात जो है वो बिहार सरकार के पास है, तो राजीव किसके ऊपर केस करेगा? तो देखें, सबसे पहला काम ना, राजीव को जो है केस कर लेना है बिहार सरकार के ऊपर, नोटिस बिहार सरकार को, और एक तरह से कि इनके द्वारा त्रुटि हुई। अब विजय जो है जबरन मेरे प्रॉपर्टी को, जबकि वो प्रॉपर्टी मेरे पास होनी चाहिए थी, जबरन बिहार सरकार बताकर जो है एक तरह से अपना वर्चस्व दिखाकर, अपना बल प्रयोग कर हमारी ही जमीन को हमसे जो है छीन लिया, हासिल कर लिया, कब्जा कर लिया, आरोप विजय पर। और बिहार सरकार के ऊपर यह हो गया कि वो हमारी जमीन है, हमारे पास पुराना कागजात है। बिहार सरकार जो है गलती से जो है बिहार सरकार के नाम वो जमीन का सर्वे कर दिया जाता है, और ये सारी गलती सर्वे के करने वाले कर्मचारी और सर्वे करने वाले अधिकारी की है। तो यहां पर अब जो है स्पष्ट इस बात को आप समझ सकते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। यानी ये सवाल जो है अब विजय के पास क्या जवाब होगा? बिहार सरकार का जमीन है, अब वो कहेगा कि नहीं सरकारी जमीन था इसलिए हम कब्जा कर लिए। सरकारी जमीन है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कब्जा कर लें। कल को आपसे पावरफुल, यानी विजय से पावरफुल को आएगा, कहेगा हम भी सरकारी जमीन को कब्जा करेंगे, विवाद कितना बढ़ेगा। तो इसलिए ये जमीन का असली टाइटल को अब ढूंढा जाएगा। बिहार सरकार के ओर से जवाब आता है कि इसकी जानकारी नहीं है, स्पष्ट तरीके से स्पष्ट नहीं होता है कि आखिर ये जमीन का जो कागजात है ये बिहार सरकार के नाम पर कैसे हुआ। बस हो गया, पुराना कागजात जो राजीव है, राजीव के अपक्ष में डिग्री हो गया। अब राजीव के पास प्रॉपर्टी का टाइटल है, वो कोर्ट का डिग्री है, और वो कोर्ट का डिग्री आपका टाइटल है। आपके नाम कागजात बने, आपका एक म्यूटेशन हो या नहीं हो, लेकिन वो कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट का जो आदेश का डिग्री है, वो ये साबित करता है कि प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास है। अब जो होगा उसी के आधार पर होगा।
कानून की 99 को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।